व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो तुम लोग? आई थिंक अच्छे हो। और आज हम लोग पार्टनरशिप का जो थर्ड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेशंस और उसका ट्रीटमेंट कब क्या होता है। सेकेंड पार्ट था पीएल एप्रोप्रिएशंस एंड पार्टनर्स कैपिटल, वो भी हम लोग कर लिए। आज हम लोग करेंगे गारंटेड और प्रॉफिट। गारंटेड प्रॉफिट का मतलब समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये समझना चाहिए कि गारंटी का मतलब क्या होता है। व्हाट डू मीन गारंटी? गारंटी का मतलब होता है श्योरिटी। गारंटी का मतलब होता है श्योरिटी। ठीक, श्योरिटी का मतलब यानी कि जो तुमको मिलेगा ही, जिसमें कोई डाउट नहीं है, जो तुमको 100% मिलेगा, इट इज अ गारंटी। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अब बात ये है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट बोलने से पहले एक बात बोलना चाहते हैं, क्यों गारंटी देगा? गारंटी ऑफ प्रॉफिट कौन किसको दे रहा है? एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को दे रहा है। सर ऐसा क्यों दे रहा है? फॉर एग्जाम्पल ए और बी है, ए और बी है, ए और बी दोनों पार्टनर है। ठीक, अच्छा ए बी और मान लो के और एक जन को भी हम इंक्लूड करते रहे ताकि तुम लोग और भी क्लैरिटी से समझो। ए बी सी है, उन लोगों का रेशियो है 3:2:1। ठीक है, ठीक है। अब मान लो कि ए और बी बहुत साल से काम कर रहे हैं, मतलब 10 साल से काम कर रहे हैं, ये लोग बहुत पुराना पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर। और सी कुछ मोर देन 3 इयर्स हुआ है वो ज्वाइन किया है, वो ज्वाइन किया है, मतलब ऑलरेडी ज्वाइन हो चुका है। अब उसका उम्र इन लोग से थोड़ा सा कम ही होगा, डेफिनेट का बात है। तो एफिशिएंसी लेवल किसका ज्यादा होगा? एफिशिएंसी लेवल, एफिशिएंसी मतलब होता है काम करने का जो क्षमता, जो एबिलिटी, किसका है? ऑब्वियसली सी का होगा। तो सी क्या करता है? सी बहुत सारा एक्स्ट्रा काम भी करता है। सी बहुत सारा एक्स्ट्रा काम भी करता है, मतलब सी तो अपना पार्टनरशिप का जो काम है वो तो करता ही है, एडिशनल पार्टनरशिप का ही एडिशनल काम भी कर लेता है जो उसका नहीं था, जो उसका ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया गया था। वो सेल्स मार्केटिंग में भी देखता है, वो प्रोडक्शंस में भी देखता है, वो एडवर्टाइजमेंट पर जो होता है वो सब भी देखता है, मतलब काम करने का एबिलिटी बहुत ज्यादा है। वो अकाउंट्स भी चेक कर लेता है, क्योंकि वो मान लो कि वो अकाउंटेंट है कि उसका अकाउंट्स में नॉलेज है। अब बात को समझो कि अगर एक बंदा बहुत कुछ काम कर रहा है तो क्या उसको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलना चाहिए? सर बोनस तो देंगे भाई, बोनस तो साल में एक बार, सही। इन लोग के ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आता है कि इसको कुछ एक्स्ट्रा दे ताकि उसका एफिशिएंसी लेवल स्टेबल रहे, मोटिवेशन हो। तो ये लोग डिसाइड करता है कि इसको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाएगा, जो उसको ये काम करने का जो काम कर रहा है हम लोग के लिए एक्स्ट्रा, उसके लिए कुछ बेनिफिट उसको मिलना चाहिए। ये उसको गारंटी दे रहा है, जिसको गारंटी, यानी कि ए बी मिलके सी को क्या दे रहे हैं? गारंटी दे रहे हैं, जिसको गारंटी दे रहे हैं। क्या गारंटी दे रहे हैं? क्या गारंटी दे रहे हैं? पैसा का ही गारंटी देगा। पैसा कहां से आएगा? प्रॉफिट से। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट आई बात समझ में। दूसरी बात कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ए एंड बी डिसाइड कर रहा है कि गारंटी देगा, फिर बी ने डिसाइड किया ना बाबा हमको कुछ देना नहीं है, क्योंकि गारंटी अगर ए एंड बी दे रहा है, ए एंड बी दे रहा है, तो वो कहां से एक्स्ट्रा प्रॉफिट कहां से लाएगा? वो तो उन लोग का ही शेयर ऑफ प्रॉफिट से थोड़ा थोड़ा करके सी को देगा। फॉर एग्जांपल ए कमा रहे शेयर ऑफ प्रॉफिट 12,000, बी मान लो कि 15,000, और इसको बोला गया है कि इसका मिनिमम गारंटी अमाउंट होगा 10,000, मतलब इसको कुछ भी हो जाए, इन लोग का कुछ भी हो जाए, इसको 10,000 मिलेगा ही मिलेगा, ये 100% है, श्योर है। ठीक है, श्योरिटी है इसमें।
तो ये जो सैलरी कमीशन वगैरह वगैरह प्रॉफिट से जो अपना जो पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, अपना जो पार्ट ऑफ शेयर्स है, उससे वो कमा लेता है मान लो कि 8,000, और 2,000 का शॉर्टेज है ना, 2,000 का शॉर्टेज हुआ ना, तो ये 2,000 का शॉर्टेज कौन देगा, क्योंकि उसको तो देना ही है हर हालत में। पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन किया गया है, कर दिया वो लोग क्या हम देंगे। तो 8,000 तो वो अपने से कमा ले रहा है, मतलब अपना सैलरी, अपना कमीशन, अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट से कमा ले रहा है, मगर फिर भी 2,000 का शॉर्टेज हो रहा है, और 2,000 शॉर्टेज कौन देगा, ए एंड बी देगा। यानी कि हु पार्टनर गारंटेड टू हिम, जो पार्टनर उसको गारंटी दिया है वो लोग ही देगा। अब ये तो कमा लिया 12,000 और ये कमा लिया 15,000, तो मान लो कि यहां से 1,000 वो इसको दे रहा है और इसमें से 1,000 वो इसको दे रहा है, यानी कि यहां से 1,000 इसके पास जा रहा है और यहां से 1,000 इसके पास जा रहा है, तो हो गया ना 2,000। मगर इन लोग को देने के बाद इन लोग के पास बचता कितना है, 11,000, इसका कितना बचेगा 14,000, यानी कि जो कमाया था उससे थोड़ा सा कम हो गया, कम होना ही है क्योंकि गारंटी दिया था बंदा ने। अब तुम लोग बोलो क्या ये हमेशा माइनस सब लोग, मतलब सब लोग उसको लेगा कि हाँ भाई हम अपने से दे देंगे, 1 साल दे सकता है, 2 साल दे सकता है, बार बार दे सकता है क्या, नहीं। दूसरी बात है कि ए एंड बी दोनों ही देगा, ऐसा भी बात नहीं है, हो सकता है कि बी को ठीक जैसा नहीं है, क्यों हम देंगे, हम मेरे शेयर से क्यों जाएगा, हम क्यों देने जाएंगे, वो काम कर रहा है तो उसको करने दो ना, ऐसा तो बहुत सारा बात होता है। हम लोग भी सोचते हैं ना कि मेरा काम कर दे रहा, करने दो ना यार, उसको क्या मतलब, उसको क्यों हम अगर देंगे, दरकार क्या है, वो अपने से कर रहा है, खुद से कर रहा है, करने दो, मरने दो, समझ। मगर तो बी हट गया, यानी कि बी डिसाइड कर लिया कि नहीं हम नहीं देंगे भाई, तुमको अगर देना है तुम दयालु हो तुम दो। तो ये ए का मन बड़ा है, वो थोड़ा सा दयालु है, ठीक है, तो वो डिसाइड करता है ठीक है भाई तू मत दे, हमको गिल्टी फील हो रहा है कि हाँ हम लोग का काम भी वो कर दे रहा है, तो हमको लग रहा है कि कुछ उसको रिवॉर्ड देना चाहिए, उसको कुछ रिवॉर्ड देना चाहिए एज ए प्रॉफिट। तो वो जितना प्रॉफिट कमा रहे कमाए, मगर हम जो बोले कि 10,000 हम उसको देंगे, तो बाकी 2,000 जो शॉर्टेज हो रहा है वो हम अपने से दे देंगे, यानी कि बी ए अपने से 2,000 पूरा दे दिया। तो बी के पास प्रॉफिट जो कमाया था 15,000 ही रह गया, मगर इसका 12,000 से 10,000 हो गया, क्योंकि प्रॉफिट तो वो जितना वो लोग कमा रहे हैं उसमें से ही कुछ इधर उधर का एडजस्ट करके जो गारंटेड पार्टनर है उसको देगा ना, दूसरा फर्म से तो प्रॉफिट लाके उसको नहीं दे सकता, कि अपना घर से पैसा लेके तो उसको नहीं दे सकता, इतना भी मन किसी का बड़ा नहीं है, ठीक है ना, हो नहीं सकता, वो उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, ही एलिजिबल टू गेटिंग अ रिवॉर्ड ऑफ कोर्स, उसको देंगे। मगर ऐसा तो नहीं कि घर से लेंगे, वो फार्म का ही प्रॉफिट से देंगे, तो फार्म का प्रॉफिट से देंगे तो हम लोग को कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा उसको गेन करने के लिए, उसको देने के लिए, तो सैक्रिफाइस किया, तो ये सैक्रिफाइस यानी कि ये गारंटी हो सकता है कि फार्म दे। फार्म मतलब कौन, फार्म मतलब होता है ए एंड बी, क्योंकि ए एंड बी इज अ फार्म, सर सी भी तो फार्म में है, अरे सी को तो मिल रहा है गारंटी ना, तो सी भी मतलब सी भी बोलेगा हाँ भाई हमको गारंटी दो, हम भी अपना शेयर से अपने आप को देंगे, लॉजिकल है क्या, इलॉजिकल है ना। सो ऑब्वियसली सी को तो हटा के बोलेंगे, है वो सी भी फार्म का ही एक पार्ट है, एक पोर्शन से एक पर्सन है, एक पार्टनर है, मगर सी को हटा के, क्योंकि सी को तो हम लोग दे रहे हैं ना, सी को हम लोग दे रहे हैं, तो डिसाइड कौन लोग कर रहे हैं, ए एंड बी। तो अगर ए एंड बी दोनों डिसाइड कर रहा है, दोनों ही गारंटी दे रहा है, तो उसको बोला जाएगा क्या, फार्म गारंटी। फार्म गारंटी, फार्म गारंटी मतलब क्या, फार्म गारंटी का मतलब हुआ ऑल पार्टनर गारंटी टू
गारंटेड पार्टनर, गारंटेड पार्टनर, ठीक है ना। फार्म गारंटी का मतलब क्या, ऑल पार्टनर्स गारंटी टू गारंटेड पार्टनर, यानी कि जिसको गारंटी दिया जा रहा है, जो गारंटी दिया जा रहा है, और कौन दे रहा है, ऑल पार्टनर, सब लोग मिलके दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि सब लोग मिलके अगर देता है तो वो फार्म गारंटी। और अगर से कोई इंडिविजुअल दे रहे, हो सकता है ना कि ए और बी में मुखरा हो गया और ए बोला नहीं भाई हम देंगे तू मत दे, तुझको खराब लग रहा है तू मत दे, तू घर में ले जा अपना प्रॉफिट। तो ए अगर सिर्फ ए या सिर्फ बी अगर गारंटी देता है तो उसको बोला जाता है गारंटेड बाय पार्टनर। गारंटेड, ये एक नंबर केस हुआ, ये 2 नंबर केस, गारंटेड बाय पार्टनर। इसमें मतलब क्या है, सिंगल पार्टनर, सिंगल पार्टनर गारंटी टू गारंटेड पार्टनर। तो गारंटी बाय पार्टनर्स मतलब सिंगल पार्टनर गारंटी दे रहे हैं गारंटेड पार्टनर को, और फार्म गारंटेड का मतलब क्या है, ऑल पार्टनर्स गारंटेड टू गारंटेड पार्टनर, यानी कि सब लोग मिलके दे रहे हैं। बात क्लियर, किस्सा क्लियर। तो ये था किस्सा और ये था कॉन्सेप्ट कि हम लोग कौन सा वे से कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या हम लोग को साम्स में बोल देगा कि ऑल पार्टनर के फार्म पार्टनर के सॉरी सिंगल पार्टनर के फार्म पार्टनर, ऑब्वियसली बोल देता है, ठीक है। और नहीं बोल दिया, फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चंस में ऐसा देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट लोग क्या एज्यूम करता है, तो ऐसा क्वेश्चंस में तुम लोग को एज्यूम कर लेना पड़ेगा कि गारंटेड बाय फार्म, ठीक है ना। अगर गारंटेड बाय सिंगल पार्टनर होगा ना तो वो हमेशा बोल देगा कि ए इज गारंटेड, बी इज गारंटेड, ऐसा। और नहीं तो दूसरा केस में बोल सकते हैं गारंटेड बाय फार्म, गारंटेड बाय ए एंड बी, बोथ इज कॉल्ड आल्सो फार्म। मगर कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं बोला है, खाली बोल दिया कि गारंटेड अमाउंट इतना फिक्स्ड अमाउंट उसको मिलेगा, कौन देगा वो नहीं बोला है। तो हम लोग वहां पर एज्यूम कर लेंगे कि गारंटेड बाय फार्म। बात क्लियर, ओके। अब इसके ऊपर एक या 2 सम्स करेंगे, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। बहुत छोटा सा पार्ट है, इतना ज्यादा टफ भी नहीं है, ठीक है। चलो ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करें, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। WHA 3 पार्टनर है, WHA आर पार्टनर्स, दे admit T as a partner with the guarantee that his shares of profit shall not be less than 20,000 per annum। मतलब क्या है, यानी कि पहले से 3 पार्टनर है, टी को वो एज ए गारंटेड पार्टनर के हिसाब से ले रहे हैं, नॉट एडमिशन न्यू पार्टनर। इसको हम लोग बहुत लोग सोचते हैं कि एडमिशन है, एडमिशन नहीं है, ठीक है ना। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में एडमिटेड पार्टनर को मतलब जो न्यू कमर है उसको कैपिटल और भी बहुत सारा चीज लाना पड़ेगा, मिनिमम कैपिटल तो रिक्वायरमेंट है, मतलब लाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। मगर इसमें जो गारंटेड पार्टनर होता है ना उसको कुछ कैपिटल लाना नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि वो पहले से मतलब पार्टनर से क्या वो उसको ले रहा है एज ए फर्म, मगर उसको कैपिटल नहीं देना पड़ेगा, वो कैपिटल भी देगा, ठीक है ना। और फिर वो उसको एज ए पार्टनर्स में गारंटेड पार्टनर भी रखेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। चलो सो 20,000 पर एनम उसको देगा, नॉट लेस देन। प्रॉफिट आर शेयर as a proportions is 4:3:3:2, okay। and the net profit for the year होगा, ये FOE हो गया, for the year ended December 2016 rupees 96,000 and prepare the profit and loss appropriation account showing the divisions of the profit। सिंपल क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस ही बनाने के लिए बोला है, वो हम लोग ऑलमोस्ट 3-4 क्वेश्चंस में बना लिए, पार्टनर्स कैपिटल भी देख लिए थे, तो वही बनाना है। मगर इसका जो कैलकुलेशंस है, इसका जो वर्किंग होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। इसमें देखो तुम लोग इंटरेस्ट कैपिटल, इंटरेस्ट ड्राइंग नहीं दिया, तो बहुत सारा काम हम लोग का कम भी हो गया, हो सकता है कि इसमें भी दे। दूसरी बात है कि
हम लोग को प्रॉफिट दे दिया, तो करेंगे कैसे? देखो कैलकुलेशंस हम लोग को समझना होगा, उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि कैसे क्या होता है। सबसे पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा, किसको हम लोग गारंटी दे रहे थे? टी को। तो टी guaranteed amount कितना? नॉट लेस देन 20,000, यानी कि उसका इतना मिलेगा ही मिलेगा, ये श्योरिटी है उसका, यानी कि ये गारंटेड अमाउंट है। लेस टी शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी कि वो उसका अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट से वो कितना कमा लेता है, अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट से वो कितना कमा लेता है। तो 96,000 टोटल प्रॉफिट आया था, सही है। रेशियो क्या था? 4:2, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, रेशियो क्या था? 4:3:3:2, यानी कि ये तो WH और कौन था? A का रेशियो है पहला 3, ऑब्वियसली T बाद में आया तो T का रेशियो लास्ट में ही होगा, ठीक है ना। तो T का पोर्शन कितना हुआ? 2/12, यानी कि 16,000, यानी कि उसको देना कितना पड़ेगा? ही 20,000, ये उसका फिक्स अमाउंट है। और 16,000 क्या है कि वो अपना शेयर से, अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट से वो कमा ले रहा है, तो डेफिनेटली उसका 4,000 शॉर्टेज हो रहा है, ना, ये 4,000 शॉर्टेज मतलब कम हो रहा है, उसको और भी मिलना चाहिए 4,000, क्योंकि वो अपने से तो 16,000 कमा ले रहा है, 4,000 मिल रहा है। तो ये 4,000 कौन देगा? अब देखो, कोई पूरा सवाल तो हम लोग पढ़ लिए थे, पूरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए थे क्या? पूरा क्वेश्चन में कहीं पे भी बोला था कि गारंटेड बाय फर्म, गारंटेड बाय WH और A, ऐसा कुछ बोला था? नो सर। तो क्या एज्यूम करेंगे? ऑल पार्टनर गारंटेड टू T, ठीक है। चलो अब कैसे करते हैं देखो। सबसे पहले ऐसे लिखो, शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब अब सबका शेयर ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, सबका मतलब T को छोड़ के, ऑब्वियसली T का तो हो चुका है। तो पहले W का अगर बात करें तो W का प्रॉफिट कितना, टोटल प्रॉफिट कितना था फर्म का? 96,000, ओके। तो 96,000 का उसको कितना पोर्शंस मिलेगा? 4/12, क्योंकि W पहले वाला बनता है, तो 4/12। अब जितना उसको मिलेगा है, उसको जितना भी मिलेगा उसमें से उसको 4,000 के हिसाब से देना पड़ेगा T को, क्योंकि वो लोग सब लोग गारंटी दिया है ना, T को देगा। तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 8 एंड 32,000, तो 32,000 जो आ रहा है इसका कैलकुलेशन, इतना कैलकुलेशन 32,000, क्या 32,000 उसको पूरा पूरी मिलेगा? नहीं, क्योंकि वो लोग तो गारंटी दिया, वो हाथ उठाएगा, हाँ भाई हम देंगे, हम तुम्हारे सपोर्ट में है, हम तुम लोग को देंगे। सो ऑब्वियस है कि यहाँ से उसका प्रॉफिट से कुछ कम हो जाएगा। तो कितना कम होगा सर? पूरा 4,000 क्या? नहीं, क्योंकि पूरा 4,000 कैसे कट ऑफ होगा? सिर्फ W तो बोला नहीं है कि हम गारंटी दे रहे, सब लोग मिलकर गारंटी दिया, तो 4,000 तो खाली W से नहीं कट ऑफ होगा, 4,000 का उसका शेयर्स के हिसाब से कट ऑफ होगा। 4,000 तीनों को देना पड़ेगा, 4,000 सिर्फ W का, H का, A को नहीं देना पड़ेगा, 4,000 तीनों से लिया जाएगा। अब तीनों अगर 4,000 करके दे रहे तो सर क्या इक्वल होगा? नहीं, उसका उन लोग का रेशियो के हिसाब से होगा, यानी कि उन लोग का रेशियो क्या था? ये पोर्शंस T को छोड़ के, हाँ T यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि T को ही तो मिलेगा, T यहाँ पर नहीं आएगा। तो 4,000 जो शॉर्टेज हुआ था इनटू उन लोग W का रेशियो देख लो कितना? 4/, अब 12 नहीं होगा, क्योंकि 12 T को लेके है, अब T को तो छोड़ के, क्योंकि T का ही हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो T को तो लेके नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या होगा? 2 को माइनस कर दो तो 10 होगा, सिंपल कैलकुलेशन। यानी कि इसका कितना आ रहा था? 32,000, और इसमें कितना आ रहा था? 4 10 14 16, तो यहाँ से आ रहा है 32
इसमें आ रहा है 32,000 माइनस 1600, सो आ जाएगा 30,400, यानी कि W को एक्चुअली कितना मिलेगा 30,400। वैसे ही पूरा H का भी देखो, तो H का क्या होगा, सेम सर 96,000 इंटू 3/12, क्योंकि H का क्या है रेशियो 3, तो अब तो पूरा 96,000 जब भी करेंगे या मतलब सबका है, क्योंकि 96,000 तो खाली T क्या W क्या H क्या A के लिए नहीं है, सबके लिए, इसलिए रेशियो भी सबका ही होगा। माइनस H भी तो देगा 4,000, मगर 4,000 तो पूरा नहीं देगा, उसका रेशियो के हिसाब से देगा, यानी कि 3/10, क्योंकि यहाँ पर भी T निकाला जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ रहा था 24,000, सो 24,000 माइनस इसमें कितना आ रहा है 1200, तो 22,800, सही है 22,800। ए का कितना होगा, ए का होगा 96,000 इंटू इसका भी वही होगा 3/12 माइनस 4,000, फिर से उसका रेशियो 3/10 नॉट 12। जब भी ये शॉर्टेज वाला वार्डन वाला कैलकुलेशंस करोगे, सिर्फ वो लोग का करोगे जो लोग उसको गारंटी दे रहे हो, उन लोग का रेशियो लेके, सबको लेके नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही आएगा 24,000 माइनस यहाँ पर भी 1200 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी 22,800 ही आएगा। अब टी का तो दरकार नहीं है, फिर भी हम दिखा दे रहे हैं, तो टी का क्या होगा 96,000 इंटू 2/12 प्लस होगा, क्योंकि टी को मिलेगा, ये लोग दे दिया टी को, अब टी को मिल रहा है तो प्लस होगा। प्लस कैसे कैसे होगा 4,000 इंटू इसका पोर्शंस मिलेगा, ये तो टी को ही दिया ना, ये तो टी के लिए ही दिया डब्ल्यू ने, तो 4/10 प्लस एच से कितना मिलेगा ये वाला पोर्शन 4,000 इंटू 3/10 और प्लस ए से भी उसको मिलेगा ना 4,000 इंटू ऑल्सो 3/10, ठीक है। अब उसमें कितना आएगा 16,000 आएगा, तो W ने कितना दिया था उसको 1,600, H ने कितना दिया था 1,200 और A ने कितना दिया था ऑल्सो 1,200, ऐड कर लो 20,000 आ चुका। बात समझ में आया, सिंपल कैलकुलेशन सिंपल वे, ठीक है। तो इसका अकाउंटेबिलिटी कैसे होगा, मतलब अकाउंट्स कैसे होगा वो दिखा देते हैं, चलो इसको दिखा दे। हम एकदम छोटा से दिखा रहे, तुम लोग अच्छा से ड्रॉ करके दिखा देना, हम इसको इरेज नहीं करना चाहते। तो ऊपर में लिखोगे पीएल एप्रोप्रिएशंस, क्योंकि एप्रोप्रिएशंस ही करने के लिए बोला है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर जो हम लोग जानते हैं लिखोगे। बाय सबसे पहले प्रॉफिट लिखना पड़ेगा, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे कि नेट प्रॉफिट कितना था 96,000, ना कोई इंटरेस्ट एंड कैपिटल था, ना इंटरेस्ट एंड ड्राइंग था, लोन था, सैलरी था, कुछ नहीं था, तो खाली शेयर ऑफ प्रॉफिट है। और शेयर ऑफ प्रॉफिट को हम लोग क्या बोल के लिखते हैं टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है W H A एंड T, तो W को कितना मिलेगा सर 30,400, H को कितना मिलेगा सर 22,800, A को कितना मिलेगा 22,000 ऑल्सो 800 एंड T को कितना मिलेगा 20,000, क्योंकि उसका गारंटीड अमाउंट था 20,000 ना, तो वो साइड 96 एंड 96 ऐड करके एक बार देख लेना, मगर 96,000 आएगा, ठीक है। चलो और ये सम्स हो जाए उसके बाद छुट्टी। सो नेक्स्ट सम्स में आते हैं, देख लो ABC
A, B, C are partners in a firm. There the profit sharing ratio is 3:2:1. Okay. However, C is guaranteed a minimum amount is 10,000. मतलब C को guaranteed दिया जा रहा है, गारंटी दिया जा रहा है कि उसको 10,000 करके हर साल मिलेगा. As the share profit every year. Okay. Any deficiency, अब बात को देखना. Any deficiency arising on that account shall be borne by A. सर मतलब समझ में नहीं आया. Deficiency का मतलब होता है shortage. अभी जो हम लोग शॉर्टेज किए थे 4,000 तो उसका जो शॉर्टेज है वो इस सिचुएशन में क्या बोला था, कुछ नहीं बोला था, तो हम लोग एज्यूम कर लिए थे सभी लोग दे रहे हैं उसको. मगर इस केस में मतलब अभी जो हम लोग सम्स कर रहे हैं उसमें क्या बोल दिया कि जो डेफिशिएंसी यानी कि जो शॉर्टेज होगा अगर होता है तो वो बॉन्ड कौन करेगा, मतलब किसके ऊपर वो बर्डन जाएगा, ए के ऊपर. यानी कि यहाँ पर ए हाथ उठाया कि हाँ भाई हम तुम्हारे सपोर्ट में हैं, हम तुमको रिवॉर्ड देंगे भले और कोई दे क्या ना दे, हम अपना प्रॉफिट से भी तुमको देंगे अगर शॉर्टेज होता है तो. द प्रॉफिट फॉर द 2 years एंडिंग, यहाँ पर 2 साल के लिए करने के लिए बोला है. 31st December 2016 एंड ऑल्सो 31st December 2017 वेयर इज 30,000 एंड 90,000. 2 साल का 2 प्रॉफिट दिया हुआ है, बस इतना ही दिया है. ठीक है. एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द 2 years, 2 साल के लिए बनाने के लिए बोला गया है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. बहुत इजी. यहां से करना स्टार्ट करते हैं ताकि 2 पार्ट में हो जाए. पहला केस, पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ता है, सी का कितना गारंटी अमाउंट है वो तो दे देता है. उसके बाद निकालना क्या पड़ता है, वो होता है शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो निकालना पड़ेगा. तो पहले लिखेंगे सी इज गारंटेड अमाउंट. ठीक है, गारंटेड अमाउंट कितना था, 10,000. गारंटेड अमाउंट कितना है 10,000 लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट. किसका, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट. तो पहला हम लोग कौन सा साल का बना रहे, 2016 का बना रहे पहले. हाँ 2016 का बना रहे. तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, उस साल में प्रॉफिट कितना आया था सर, 30,000 इनटू रेशियो क्या था, रेशियो था 3:2:1 यानी कि ए बी एंड सी. ए बी सी का रेशियो 3:2:1. तो हम लोग बिलोंग कर रहे हैं सी का, तो सी में क्या होगा 3/6. 3/6 मतलब कितना, नहीं 3/2 होगा, सॉरी 1/6 क्योंकि सी का है ना. तो 5,000 यानी कि 5,000 तो वो कमा ले रहा है, बाकी 5,000 उसका क्या हो रहा है, उसका शॉर्टेज हो रहा है. और ये शॉर्टेज कौन देगा, दिस शॉर्टेज borne by ए देगा ना, बोल ही दिया था सम्स में, यहाँ पर तो एज्यूम कर दरकार भी नहीं. बस इतना ही हो गया. और दूसरी बात है कि अगर ए दे रहा है तो यहाँ पर तो और किसी से उन लोग का रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा 5,000. डायरेक्ट ए का जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा डायरेक्ट हम 5,000 माइनस कर देंगे क्योंकि खाली यही दे रहा है. तो यहाँ पर शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, ए एंड बी. तो ए का उस साल में प्रॉफिट कितना, टोटल प्रॉफिट कितना था 30,000. तो 30,000 में से ए को कितना मिलेगा 3/6 माइनस 5,000. क्यों, क्योंकि ए पूरा 100% गारंटी दिया, 100% उसको देना ही पड़ेगा. तो यहाँ पर 30,000 का हाफ कर दो तो 15,000 माइनस 5,000 इक्वल्स टू 10,000. यानी कि ए को मिलेगा जो 15,000 मिल रहा था उसमें से 5,000 को गवा दिया, दैट्स व्हाई उसको मिल रहा है अभी 10,000. ठीक है ना. बी का क्या होगा, बी का देखो 30,000 इनटू 2/6
बी का होगा 2/6। तो बी तो कुछ बोला नहीं है कि बी कुछ देगा, तो बी 0 देगा। बी तो कुछ नहीं दे रहा, 0 लिखना नहीं लिखना तुम लोग के ऊपर डिपेंड, हम लिखा दिए ताकि तुम लोग समझ जाओ। तो यहाँ पर कितना होगा 5010, तो यहाँ पर भी 10 ही होगा। और सी का क्या होगा, सी का होगा 30,000 इंटू 1/6 प्लस 5000, क्योंकि जिसको गारंटी दिया जाता है उसको मिलता है, उसको ऐड होता है, उसमें लेस नहीं होता है। तो यहाँ पर कितना मिलेगा 5000 प्लस 5000 ऑल्सो 10,000। तो लोग कैलकुलेट करके देख सकते हो, तो यही 10,000 उसका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और इसको पीला प्रोविजन में डाल देना जैसे अभी दिखाए थे, बाय नेट प्रॉफिट 30,000, टू पार्टनर्स कैपिटल ए बी सी, खत्म। अब दूसरा साल में आ जाता है, ठीक है, 2016 था, हाँ 2017। अब फिर से वही सी इज गारंटेड अमाउंट कितना सर 10,000 ने किया, क्योंकि यहाँ पर तो बोला नहीं है कि हर साल में उसका कुछ इंक्रीमेंट होता है, कुछ बोला है नहीं। एक बार गारंटी दे दिया, वो 2016 में भी 10,000 था, 2017 में भी 10,000 था। सर ऐसा क्या एज्यूम करना अच्छा होगा, क्योंकि कुछ बोला नहीं है। हो सकता था कि बोल दे कि 2016 में 10,000 था उसका गारंटी और 17 में 15,000 हो गया कि 12,000 हो गया, व्हाटएवर बोल सकता था, मगर कुछ बोला नहीं है तो 10 ही चल रहा है एज पर पार्टनरशिप डीड। लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो इसका लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे होगा, इसका सेकेंड ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ था देख लो, सेकेंड ईयर में प्रॉफिट हुआ था 90,000, तो 90,000 का कितना होगा वही 1/6, 90,000 का 1/6 कितना होता है भाई 15,000। आप बात को समझो, उसको 10,000 देने के लिए बोला गया था, मगर उसको मिल रहा है अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट से 15,000। अब तुम लोग बोलो क्या उसको एक्स्ट्रा 5,000 उससे छीन लिया जाएगा, क्योंकि जब उसको शॉर्टेज हो रहा था तब तो सब लोग दे रहा था, अभी तो उसका एक्सेस हो गया, उसका तो शॉर्टेज नहीं हुआ, उसका तो 5,000 एक्सेस हो गया ना, 5,000 मोर हो गया। तो अब 5,000 क्या उससे लिया जाएगा, मतलब उससे छीन लिया जाएगा कि उसके पास रह दिया जाएगा, क्या बोलता है, क्या आप सोचते हो, छीन लिया जाए, क्योंकि जब हम लोग का शॉर्टेज हुआ था तो हम लोग दिए थे ना, अभी उसका एक्सेस हो रहा है हम लोग ले लेंगे, नहीं छीनना अच्छी बात नहीं है, देना अच्छी बात है, गिव बट नॉट टेक। क्यों, क्योंकि यहां पर एक लाइन था, फिर से हम बोल रहे हैं, तुम लोग भी देख लो। However, C is guaranteed a minimum amount is 10,000, minimum और maximum। मिनिमम का मतलब होता है कि कम से कम उसको 10,000 मिलेगा, एटलीस्ट उसको 10,000 मिलेगा ही मिलेगा, मगर ऐसा थोड़ी बोला है कि 10,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा। मैक्सिमम ऐसा कुछ बोला है कि C is guaranteed a maximum amount is 10,000, उसको 10,000 से ज्यादा कभी मिल ही नहीं सकता, नहीं बोला, मिनिमम अमाउंट बोला, यानी कि कम से कम उसको 10,000 तो मिल सकता है, मगर अगर उससे एक्स्ट्रा कुछ प्रॉफिट कमा लिया 2,000, जैसे कि उसमें 5,000 ज्यादा हो गया, तो क्या ज्यादा उठा लेंगे देना, वो कमा, वो 15,000 ही कमा। तो इसमें अच्छी बात क्या हुआ, इसमें अच्छी बात ये हुआ कि हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा और देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी के ऊपर तो बर्डन नहीं हुआ, जैसे कि इस केस में बर्डन हुआ था, दिस शॉर्टेज बोर्न बाय ए, बर्डन हुआ था ए के ऊपर कि ए को देना पड़ेगा, क्योंकि ए हाथ उठाया था हम देंगे भाई, यहाँ पर भी ए हाथ उठाया, मगर यहाँ पर उसको देना नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ए के सी का तो कोई शॉर्टेज हुआ ही नहीं, बात क्लियर। तो यहाँ पर से कैलकुलेशंस क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे एक्सेस नॉट शॉर्टेज, हाँ एक्सेस कितना 5,000, ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पर भी वही होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट ए कितना होगा 90,000 इंटू 3/6 उसका जो रेशियो था, और डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा 45,000, कुछ माइनस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देना ही नहीं है, उसको तो मिल चुका है, एक्स्ट्रा ही मिल चुका है, फिर से तो नहीं देंगे। बी
क्या होगा 90,000 इंटू 2/6 यानी कि कितना आता है 5 15 30,000 ठीक है 30,000 आएगा। और सी का क्या आएगा सी का आएगा 90,000 इंटू 1/6 यानी कि 15,000 डायरेक्ट। और ये भी तुम लोग पहला प्रोविजन में बिठा देना बाय प्रॉफिट एंड लॉस 90,000 टू इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी। ए का 40 45 इसका 30 एंड 15,000 हो गया ना। बहुत इजी है गाइडेड पार्टनर बहुत ज्यादा इजी है कर लेना ठीक है। और इसको नोट डाउन कर लेना। तब तक के लिए बाय एंड नेक्स्ट क्लास से हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट के ऊपर सम्स करेंगे और फिर इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे ठीक है ना। चलो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।